हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 41 के आगे का सॉल्यूशन। 41 तक का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में 1 से लेकर के 41 तक का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर के आप 41 तक का सारा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। ओके, और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जितना सारा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर इधर जितना भी है 40 के आगे जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका बोर्ड एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप जरूर देखिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी लेंथी है। मैं काफ़ी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। तो देखिए 42 में बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। ये भी सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये है क्वेश्चन आपका, इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन बताया है सब में एक ही रूल को मैंने अप्लाई किया है, वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इस 1 को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि पूरे के साथ में। तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब इसको हम लोग 2 फैक्टर में तोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग 2 फैक्टर में तोड़ देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 को हमको 2 फैक्टर में तोड़ना है। 2 फैक्टर में इस तरह से तोड़ेंगे हम लोग कि आपका प्लस करें या माइनस करें, तो आपका ये 5 आना चाहिए। इसको 2 भाग में यानी 2 फैक्टर में इस तरह से तोड़ना है कि आपका प्लस करें या माइनस करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो आपका कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। और उसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा फैक्टर जो है वो आना चाहिए। इस तरह से आपको 2 कोई फैक्टर आपको बनाना है इसका। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको रफ में बता रहा हूँ। यहाँ पर है आपका ए स्क्वायर प्लस ए माइनस में 6 इक्वल टू 0 ये है, या फिर इक्वल टू 0 नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पर चलेगा, क्योंकि मैं इसको आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। 2 फैक्टर लाना है आपको। देखिए फर्स्ट और लास्ट को हम लोग क्या करते हैं एज इट इज लिखते हैं, जैसा मैंने आपको सिखाया है। फर्स्ट वाले को एज इट इज रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ 3a माइनस 2a माइनस 6। देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले को हम लोग एज इट इज रहने दिए, ए स्क्वायर और ये माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 3a में 2a को माइनस करेंगे तो केवल a बचेगा। अब हम क्या करते हैं इसको ब्रैकेट में और इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 3a और माइनस में 2a माइनस 6, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग a को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में a प्लस 3 बचेगा, माइनस यहाँ 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में a प्लस 3 बचेगा। चूंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, a प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर में a माइनस 2 है। आपके पास 2 फैक्टर आ गया, आपके पास 2 फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इस दोनों फैक्टर को हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये जो आपका जो 2 फैक्टर आया है a प्लस 3 और a माइनस 2, इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो a प्लस 3 में ऐड कर रहे हैं यानी प्लस कर रहे हैं a माइनस 2 को। ओके, अब देखिए a और a 2a प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। आपको देखिए इन दोनों फैक्टर को जब हम ऐड किए तो 5 हमको लाना था बट 5 नहीं आया। तब हम क्या करेंगे इन दोनों फैक्टर को माइनस करके देखते हैं। तो देखते हैं माइनस करने से क्या आता है। a प्लस 3 में हम माइनस करेंगे a माइनस 2 को, तो ये हो गया a प्लस 3 माइनस a, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, माइनस a प्लस a कट गया, 3 प्लस 2 5, यानी कि 5 आ गया। आपको क्या लाना था 5 लाना था, तो 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों फैक्टर को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तभी 5 आएगा। तो चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं इसको, जैसा कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे हैं। फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ। अब इस 5 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस 5 के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे a प्लस 3 में माइनस करेंगे a प्लस a माइनस 2 को। अभी हम क्या बताएं आपको, देखिए a प्लस 3 और a माइनस 2 को हम क्या किए माइनस किए, ओके, तभी तो 5 आया। तो a प्लस 3 और a माइनस 2 को हम क्या किए माइनस किए, तभी तो 5 आएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे और ये x लगा हुआ है, फिर ये माइनस है और इसको हम लोग ब्रेक करके कितना लाए थे a प्लस 3 और a माइनस 2, इसका 2 फैक्टर आया था a प्लस 3 और a माइनस
2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए इसको एज इट इज रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अभी x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 3x हो जाएगा माइनस, अब इस x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a माइनस 2 इंटू में x हो जाएगा। ये x को इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस लास्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, a प्लस 3 इंटू में a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं यहाँ पर अभी, एक्स स्क्वायर प्लस, अब बड़ा वाला जो ब्रैकेट है इसको हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, तो बड़ा वाला ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगा तो ये क्या होगा, a प्लस 3 इंटू में x, ये माइनस है, a माइनस 2 इंटू में x, ब्रैकेट ओपन कर दिए माइनस, और ये क्या है a प्लस 3 और इसको भी उतार देंगे a माइनस 2, एज इट इज रहेगा ये दोनों इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ तक, इसमें से हम क्या करेंगे, ये पूरे में से हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या आएगा, देखिए हम लोग यहाँ पर x को कॉमन ले लेते हैं, तो x को कॉमन लेंगे तो x बचेगा यहाँ, चूंकि x को x से इंटू करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा, x को x के साथ इंटू करेंगे तो x स्क्वायर होगा प्लस, अब अंदर में क्या बचेगा, a प्लस 3, x तो कॉमन आ चुका है, ये हो गया माइनस। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, ये जो आपको दिख रहा है इतना, इसमें से अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए a माइनस 2 यहाँ पर भी है, a माइनस 2 यहाँ पर भी है, तो a माइनस 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो a माइनस 2 को अगर हम कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचा, x बचा, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों, चूंकि माइनस को प्लस से इंटू करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर से इंटू करेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए, जैसा मैंने हर एक क्वेश्चन में बताया है आपको। तो माइनस प्लस माइनस, और अंदर में क्या बचा, a प्लस 3, a माइनस 2 तो कॉमन आ चुका है, ये हो गया इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो ये दोनों ब्रैकेट वाला देखिए सेम है, दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लेते हैं, x प्लस a प्लस 3, अब ब्रैकेट के बाहर में है x माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको लेकर के, इसको 0 के इक्वेट करके आंसर ले आते हैं, इसको भी 0 के इक्वेट करके आंसर ले आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं, x प्लस a प्लस 3 इक्वल टू 0, 0 के इक्वेट कर दिए तो x इज इक्वल टू, देखिए a प्लस 3 किस में है, प्लस में है, तो a प्लस 3 इक्वल टू इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका एक आंसर हो गया। अब इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं, ये जो है आपका पूरा, तो x माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म किस में है, माइनस में है, तो ये पूरा टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए ये x हो गया इक्वल टू a माइनस 2, ये a माइनस 2 माइनस में था, ये इधर आया तो यहाँ प्लस में हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ का साइन को चेंज नहीं करना है आपको, ये टर्म देखिए माइनस में है तो ये टर्म इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस, अब ब्रैकेट में है 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसा हर एक क्वेश्चन में करते हैं वैसा ही इसको सॉल्व करना है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ही रहेगा। अब 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को दो फैक्टर में इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इन दोनों को प्लस करें या माइनस करें, तो आपका 2a आना चाहिए, ये जो आपका 2a है ये 2a आना चाहिए, ओके। और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी आना चाहिए। तो इस तरह से इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो किस तरह से ब्रेक करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ रफ में कर लेते हैं। तो ये क्या है आपका 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको हमको क्या करना है, ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर माइनस और इसको a का स्क्वायर, ओके। 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर का a स्क्वायर होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले में सेट कर देंगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो एक बार हम लोग लिख देंगे 2b प्लस a और एक बार लिखेंगे 2b माइनस a, 2 बार लिख लिए, ये 2 फैक्टर आपके पास आ गया, ओके। अब इन दोनों को हम लोग एक बार क्या कर रहे हैं, माइनस करके देख लेते हैं क्या आता है। आप प्लस करके भी देख सकते हो, तो हम लोग माइनस करके एक बार
देख लेते हैं क्या आता है। तो 2b प्लस ए में हम लोग माइनस कर रहे हैं 2b माइनस ए, यानी इसको इसके साथ क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2b प्लस ए माइनस, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो 2b माइनस माइनस प्लस ए। तो देखिए माइनस 2b प्लस 2b कट गया तो a और प्लस a 2a हो जाएगा। तो देखिए 2a आ गया, आपको लाना क्या था यहाँ पर, देखिए 2a लाना था तो 2a आ गया। यानी क्या हुआ कि ये जो आपका दो फैक्टर है, ये जो आपका दो फैक्टर है, इन दोनों को क्या करना होगा, हमको माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी क्या आएगा 2a आएगा। देखिए माइनस किए तो क्या आया 2a आया। इतना समझ में आ गया, यानी इसका दो फैक्टर मेरा निकल गया, क्या 2b प्लस a और 2b माइनस a। तो इसको हम लोग इस 2a के प्लेस पे लिख देंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। अब 2a के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2a के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे 2b प्लस a में माइनस किए थे हम किसको, 2b माइनस a को। चूँकि इन दोनों को हम माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तभी तो 2a आएगा। बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे और बाहर में ये x है माइनस, और इसका दो फैक्टर निकला है। दो फैक्टर क्या क्या निकला, एक निकला 2b प्लस a और एक निकला 2b माइनस a। इसका दो फैक्टर निकला है, इसको तोड़ दिए दो फैक्टर में। अब क्या करेंगे, देखिए अगला स्टेप पे इसको एज इट इज रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस। अब क्या करेंगे, देखिए इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2b प्लस a इंटू में x हो जाएगा माइनस। अब इस 2b माइनस a को x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2b माइनस a इंटू में ये x हो जाएगा। ये हो गया, x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए माइनस। अब इसको एज इट इज रहने देते हैं, 2b प्लस a और 2b माइनस a इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को हम, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस, बड़ा वाला ब्रैकेट को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो बड़ा वाला ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2b प्लस a इंटू में x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस की जगह प्लस लगा देंगे। क्यों, ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, अंदर में क्या बचेगा 2b माइनस a इंटू में x। ये हो गया, और ये माइनस है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, 2b प्लस a और 2b माइनस a इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, ये जो आपको दिख रहा है इसमें से हमको कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं। तो x को कॉमन लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x को कॉमन लिए तो एक x बचा, चूँकि x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस है यहाँ पर, और इसको लिखते हैं 2b प्लस a, जो x कॉमन आ चुका है, ये हो गया प्लस। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है इसमें से हम कॉमन लेते हैं। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा बताइए, इसमें से आपका कॉमन आएगा, देखिए यहाँ पर 2b माइनस a 2b माइनस a दोनों जगह में है, तो 2b माइनस a हम कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचा, आपका x बचा माइनस, यहाँ माइनस होगा, ये बचा आपका 2b प्लस a, ये कॉमन आ चुका है इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, मतलब सही बना है। ये दोनों में से किसी एक को हम लोग, ये दोनों ब्रैकेट वाले में से किसी एक को उतार लेते हैं। तो x माइनस 2b प्लस a ये हो गया आपका, और इक्वल टू 0 कर दिए। 0 के इक्वेट, इसको भी 0 के इक्वेट कर देंगे, सॉरी एक सेकेंड, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग पहले लिख लेते हैं, x माइनस 2b प्लस a, और ब्रैकेट के बाहर में कौन है, ये x और प्लस 2b माइनस a, 2b माइनस a इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए इसको 0 के इक्वेट करके आंसर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2b प्लस a इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म प्लस में है तो पूरा टर्म जब इक्वल टू के इधर आएगा, ये पूरा टर्म किस में है, माइनस में है, तो ये पूरा टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं तो x प्लस 2b माइनस a इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2b माइनस a। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा टर्म किस में है, प्लस में है, तो ये पूरा टर्म जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये
माइनस में हो जाएगा, ये आंसर आपका हो गया। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 2b प्लस ए को आप a प्लस 2b भी लिख सकते हो, 2b प्लस ए को a प्लस 2b भी लिख सकते हैं, तो ये भी आप आंसर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, x इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो -2b माइनस माइनस प्लस a, तो x इज इक्वल टू, पहले a को लिखेंगे ये a और ये -2b। आप चाहे तो आंसर इसको भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ पर क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस b माइनस 20। तो जैसे कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इस 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा तो एज इट इज रहेगा। अब इस पूरे को हम लोग, जो आपका ये है बी स्क्वायर माइनस b माइनस 20, इसको हम लोग दो फैक्टर में इस तरह से ब्रेक करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर इसको जो दो पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे, यानी इसका दो फैक्टर हम निकालेंगे। और वो दोनों फैक्टर को जब हम प्लस या माइनस करेंगे, प्लस करें या माइनस करें, तो 2b माइनस 1 आना चाहिए। ये जो आपका 2b माइनस 1 है ये आना चाहिए, प्लस करें या माइनस करें, इसको जब हम फैक्टर में लाएंगे तब, दो फैक्टर में। तो चलिए पहले इसका हम लोग दो फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग इसको रफ में सॉल्व करते हैं। देखिए ये है आपका बी स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20, ये है आपका। इसको क्या करना है, तोड़ करके दो फैक्टर लाना है। तो किस तरह से लाएंगे, देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक सेकेंड, बी स्क्वायर है ये, यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब देखिए ये क्या है, बी है, तो इसको दो पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दो पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करेंगे, देखिए 5b माइनस 4b, और लास्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ, देखिए फर्स्ट वाले को सेम लिखते हैं, लास्ट वाले को भी सेम लिखते हैं, माइनस माइनस सॉरी माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 5b में 4b माइनस करेंगे तो 1b आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1b है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 भी आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ब्रैकेट में और इन दोनों को ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 4b माइनस 20। अब यहाँ पर b को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में b माइनस 5 प्लस 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में b माइनस 5। देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 को 5 से इंटू करेंगे तो 20 आएगा। ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, किसी एक को उतार लेते हैं, और ब्रैकेट के बाहर में b प्लस 4 है, b प्लस 4। ये आपका दो फैक्टर आ गया, ये दो फैक्टर आपका आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों फैक्टर को, ये जो आपका दो फैक्टर आया है b माइनस 5 और b प्लस 4, इन दोनों फैक्टर को हम एक बार प्लस करके देख लेते हैं। ओके, प्लस करने पर ये 2b माइनस 1 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर इन दोनों फैक्टर को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके भी देखेंगे। प्लस करें या माइनस करें, दो में से एक आना ही आना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस करके देख लेते हैं, या फिर माइनस करके पहले देख लेते हैं, शायद आ जाए। तो b माइनस 5 में माइनस कर देते हैं इसको, b प्लस 4 को, तो b माइनस 5 माइनस, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, b यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4। अब जो है ये प्लस b और ये माइनस b कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 को प्लस करेंगे तो माइनस 9 आएगा। यानी जब हम इसको माइनस किए तो माइनस करने पर नहीं आया, माइनस करने पर नहीं आया। तो आपको कितना आना चाहिए था, ये आना चाहिए था, ये आपका जो है 2b माइनस 1 आना चाहिए था, बट नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस करके देखते हैं। ओके, ये जो दो फैक्टर आया है इनको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करके देखेंगे। तो देखिए प्लस करके देखते हैं, b माइनस 5 में प्लस कर देते हैं b प्लस 4 को, इसको इसमें से प्लस कर देते हैं। तो b माइनस 5 प्लस b प्लस 4, b प्लस b 2b माइनस प्लस माइनस, 5 में वो 4 माइनस करेंगे तो 1 होगा, माइनस बड़ा है माइनस 1, यानी 2b माइनस 1 आया। देखिए हमको 2b माइनस 1 लाना था, आ गया ना। यानी कि इन दोनों फैक्टर को हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो चलिए प्लस करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले वाले को हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज रहने देते हैं फर्स्ट वाले को। तो एक्स स्क्वायर माइनस, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ, इस 2b माइनस 1 के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, b माइनस 5 में हम क्या किए,
प्लस किए हैं, किसको प्लस किए हैं, b प्लस 4 को, इन दोनों को हम प्लस किए हैं तभी तो 2b माइनस 1 आएगा। चलिए ये हो गया, 2b माइनस 1 के प्लेस पे इसको लिख दिया, अब बाहर में x लगा हुआ है ये, अब प्लस, और इसको ये पूरे को हम ब्रेक करके कितना लाए थे, b माइनस 5 और b प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी इन दोनों ये पूरे को हम ब्रेक करके ये दोनों लाए थे। ओके, ये हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा अभी, एक्स स्क्वायर माइनस ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। अभी इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b माइनस 5 इंटू में x हो जाएगा प्लस, अब b प्लस 4 को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b प्लस 4 इंटू में x, यानी x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, इन दोनों के साथ प्लस, लास्ट वाला ये दोनों एज इट इज़ रहेगा अभी, b माइनस 5 और इंटू में b प्लस 4 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो ब्रैकेट को ओपन अगर हम करते हैं यहाँ, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस ये क्या हो जाएगा, b माइनस 5 इंटू में x, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस, और ये बचेगा आपका b प्लस 4 इंटू में x प्लस, ये दोनों को एज इट इज रहने देते हैं, b माइनस 5 और b प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर इसमें ये जो आपको दिख रहा है इसमें हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर भी x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, तो x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा आपका, अंदर में एक्स स्क्वायर है तो अंदर में x बचेगा, माइनस ये माइनस लगा हुआ है, x को x के साथ इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, x कॉमन आ चुका है तो b माइनस 5 बचेगा, ये हो गया, माइनस b प्लस 4 दोनों जगह है, तो b प्लस 4 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, चूँकि माइनस माइनस प्लस, अंदर में क्या बचेगा, b माइनस 5 ये कॉमन आ चुका है इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट वाला क्या है, सेम है, इसका मतलब सही बना है, दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, x माइनस b माइनस 5, अब ब्रैकेट के बाहर में कौन है, ये x माइनस b प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको भी 0 के इक्वेट करके आंसर ले आते हैं, इसको भी 0 के इक्वेट करके आंसर ले आते हैं, तो पहले हम लोग इसको 0 के इक्वेट करते हैं, x माइनस b माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू ये b माइनस 5 है, ये पूरा टर्म किस में है, देखिए माइनस में है, तो इधर आएगा तो ये पूरा टर्म किस में हो जाएगा, प्लस में, यहाँ पर कुछ नहीं, तो क्या है, प्लस है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको भी 0 के इक्वेट करके आंसर ले आते हैं, x माइनस b प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये b प्लस 4, देखिए ये पूरा टर्म किस में है, माइनस में, तो ये पूरा टर्म इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं, तो क्या है, प्लस है, तो पूरा टर्म माइनस में है तो ये पूरा टर्म प्लस में हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 45 में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एज इट इज रहेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 फैक्टर में तोड़ देंगे, 2 फैक्टर में इस तरह से तोड़ेंगे कि उसको दोनों फैक्टर को हम प्लस करें या माइनस करें, तो आपका 6 आना चाहिए, प्लस करें या माइनस करें। इसको तोड़ने के बाद मेरा जो 2 फैक्टर आएगा वो दोनों फैक्टर का सम या सब्ट्रैक्शन, प्लस करें या माइनस करें, दोनों फैक्टर को कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग पहले इसको तोड़ लेते हैं 2 फैक्टर में। तो किस तरह से तोड़ेंगे, देखिए हम लोग रफ में इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस में 8, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। तो देखिए कैसे टूटेगा ये। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं, ये साइन भी एज इट इज़ रहेगा। इसको हम लोग तोड़ लेते हैं 4a माइनस 2a पे, क्यों, देखिए प्लस माइनस माइनस, 4a में 2a माइनस करेंगे तो 2a आएगा, और 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 भी आ जाएगा। लास्ट वाले को हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं। इन दोनों को ब्रैकेट में, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2a माइनस 8। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं a को, तो अंदर में बचेगा a प्लस 4, माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में बचेगा a प्लस 4। देखिए 2 को a से इंटू करेंगे 2a, माइनस प्लस, माइनस 2 को 4 से इंटू करेंगे तो 8 आएगा। ये दोनों सेम है,
दोनों में से किसी एक को हम लोग लिख लेते हैं, a+4 और ये a-2, a-2। आपके पास दो फैक्टर आ गया। ओके, ये दो फैक्टर आ गया। अब इन दोनों फैक्टर को हम प्लस करके देखेंगे एक बार और एक बार माइनस करके, दोनों में से किसी एक में आपका 6 आएगा ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार माइनस करके देख लेते हैं दोनों फैक्टर को। ये दोनों फैक्टर को हम माइनस करके चेक करते हैं। a+4 में हम माइनस करते हैं ये a-2 को, चेक कर रहे हैं। तो a+4 में माइनस करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, तो a +2, ये माइनस है, ये प्लस से कट गया, 4 + 2 6 हो जाएगा। देखिए 6 आ गया। यानी इन दोनों फैक्टर को अगर हम माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, अब प्लस करेंगे तो नहीं आएगा, a और a 2a हो जाएगा। ओके, यानी इन दोनों फैक्टर को क्या करना होगा, हमको माइनस करना होगा। तो चलिए लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं, x², ये साइन भी एज इट इज़ रहेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं। इस 6 के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, a+4 में क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे a-2 को। इन दोनों को हम माइनस करेंगे तभी तो 6 आएगा। अब बाहर में क्या लगा हुआ है, ये x लगा हुआ है, माइनस। और इसको जब हम ब्रेक किए तो क्या आया, a+4 और a-2 आया। जब इन दोनों को हम ये पूरे को जब ब्रेक किए तो दो फैक्टर आपका ये आया था, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं, x² प्लस ये ब्रैकेट रहेगा, इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a+4 इंटू में x माइनस a-2 और ये x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस, और इसको एज इट इज रहने देते हैं, a+4 इंटू में a-2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ पर ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको ओपन कर देते हैं। तो x² एज इट इज रहेगा ये, प्लस, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो अंदर में क्या होगा, a+4 इंटू में x, यहाँ पर क्या होगा, माइनस ही रहेगा, और ये a-2 इंटू में x माइनस रहेगा, ये यहाँ पर जैसा है वैसा ही, इसको एज इट इज हम लोग रहने देते हैं, a+4 इंटू में a-2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आएगा, प्लस x कॉमन आ चुका है तो क्या बचा, a+4 बचा, माइनस। अब देखिए हम लोग इस पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, ये जो आपको दिख रहा है इसमें से। तो देखिए यहाँ पर भी a-2 दिख रहा है, यहाँ पर भी a-2 दिख रहा है, तो a-2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा, चूँकि ये कॉमन आ चुका है तो x बचा, माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होगा, बाहर को अंदर से इंटू करेंगे तो ऊपर वाला ये आना चाहिए, माइनस प्लस माइनस, ये बच जाएगा आपका a+4, ये तो कॉमन आ चुका है, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसका मतलब सही बना है। दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, x प्लस a+4, इन दोनों में से किसी एक को उतार लिए। अब ब्रैकेट के बाहर में x माइनस और ये है a-2, पहले दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को उतार लिए, फिर ब्रैकेट के बाहर वाले को उतार लिए, इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वेट करके आंसर ले आते हैं, x प्लस a+4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू a+4। देखिए ये पूरा टर्म किस में है, प्लस में, तो ये पूरा टर्म इक्वल टू किधर आएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये हो गया आपका एक आंसर, ये हो गया। अब इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं, तो x माइनस a-2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये a-2 है। अब ये पूरा टर्म माइनस में है, तो ये पूरा टर्म किस में हो जाएगा, प्लस में, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45। तो देखिए 46 में क्या बोला गया है, यहाँ पर 46 में बोला गया है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा अलग टाइप का है ये 46। ab(x² + b² माइनस ac इंटू में x माइनस bc। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करते हैं वैसा ही इसको भी सॉल्व करना है। ये आपका फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
तो फर्स्ट में ए बी है और लास्ट में बी सी है, यानी ए बी को बी सी के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो ए बी को बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको दो फैक्टर में इस तरह से तोड़ देंगे कि प्लस या माइनस करने पर बी स्क्वायर माइनस ए सी आ जाए, जैसा कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रफ कर लेते हैं। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी के साथ में, जैसा कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी के साथ, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी के साथ। अब देखिए जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर, और ये ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, यानी ए बी को बी सी से इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर ए सी आएगा। ओके, अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, इन दोनों को हम माइनस करते हैं, एक बी स्क्वायर और एक ए सी, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी आ गया। आपका दो फैक्टर कौन आया, एक बी स्क्वायर और एक ए सी, इन दोनों को हम माइनस कर दिए, बी स्क्वायर और ए सी को, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी हो गया। ये देखिए बी स्क्वायर माइनस ए सी आपको लाना था, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी आ गया, यानी इन दोनों फैक्टर को हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो चलिए हम लोग इसको माइनस करते हैं। याद रखिएगा बी स्क्वायर और ए सी को हम लोग माइनस किए हैं, तभी मेरा बी स्क्वायर माइनस ए सी आया है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो एज इट इज रहेगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट क्या था, बी स्क्वायर था। ओके, बी स्क्वायर एक्स में हम क्या किए थे, माइनस किए थे किसको, ए सी को, यहाँ एक्स लगा देते हैं, प्लस माइनस माइनस, यानी बी स्क्वायर में ए सी को माइनस करेंगे तभी तो बी स्क्वायर माइनस ए सी आएगा। ओके, और लास्ट वाले को हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज रहने देते हैं, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिए, माइनस इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ए सी एक्स माइनस बी सी, ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, देखिए बी एक्स यहाँ पर भी है, बी एक्स यहाँ पर भी है, तो बी एक्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अंदर में क्या बचेगा, ए एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ ए एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स तो बचेगा ही, ए कॉमन आया नहीं है, प्लस बी स्क्वायर यहाँ स्क्वायर है मतलब एक बी बचा हुआ है, यानी ए एक्स प्लस बी कॉमन आएगा, माइनस यहाँ सी है, यहाँ पर भी सी है तो सी को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में ए एक्स बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस, आपका सी कॉमन आ चुका है तो बी बचेगा, इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट वाला क्या है, सेम है, तो जब दोनों ब्रैकेट वाला सेम है इसका मतलब क्या हुआ, ये सही है। दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लेते हैं, ए एक्स प्लस बी, अब ब्रैकेट के बाहर में बी एक्स माइनस सी है, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं, तो इसको भी 0 के इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो ए एक्स इज इक्वल टू, प्लस में बी इधर आया तो माइनस में बी हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, और ये ए नीचे चला आएगा, तो माइनस बी बाई ए एक आंसर हो गया। अब इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं, बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, तो बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी इधर आया तो प्लस सी हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू सी, और ये बी जो है वो नीचे चला आएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 46। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको हम लोग अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax माइनस है यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, प्लस 4a स्क्वायर को और माइनस बी स्क्वायर को इधर कर देते हैं, इक्वल टू 0। प्लस में हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, तो देखिए पहले हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4ax, अब ये प्लस 4a स्क्वायर को इधर कर दिए, प्लस 4a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को इधर कर दिए, इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, इस 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दो फैक्टर में तोड़ देंगे। अब दोनों फैक्टर को इस तरह से तोड़ेंगे कि उन दोनों फैक्टर को प्लस करें या माइनस करें, तो आपका 4a आना चाहिए। तो चलिए इसको पहले हम लोग तोड़ लेते हैं दो फैक्टर में। तो सबसे पहले हम लोग इसको रफ में लिख लेते हैं। देखिए ये आपका
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम लोग दो फैक्टर में तोड़ रहे हैं। देखिए कैसे टूटेगा ये। 4a स्क्वायर को हम लोग 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चूँकि 2a स्क्वायर का 4a स्क्वायर आएगा माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2a माइनस बी और 2a प्लस बी। ये 2a माइनस बी और 2a प्लस बी दो बार लिखेंगे तो देखिए दो फैक्टर आपके पास आ गया। अब इन दोनों फैक्टर को हम प्लस करके देखेंगे, एक बार माइनस करके देखेंगे। तो चलिए इन दोनों को हम लोग सबसे पहले प्लस करके देख लेते हैं। 2a माइनस बी है, में प्लस कर देते हैं 2a प्लस बी को, तो 2a माइनस बी प्लस 2a प्लस बी, तो ये माइनस बी ये प्लस बी कट गया, 2a और 2a 4a हो जाएगा। तो देखिए आपका 4a आ गया, आपको 4a लाना था तो आपका 4a आ गया। इन दोनों फैक्टर को हम क्या किए, प्लस कर दिए तो 4a आ गया। याद रखिएगा 2a माइनस बी 2a प्लस बी आया है, दो फैक्टर आपका। तो देखिए फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं एक्स स्क्वायर, ये माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। 4a के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 4a के प्लेस पे लिखेंगे 2a माइनस बी में हम क्या किए थे, प्लस किए थे किसको, 2a प्लस बी को, यानी कि 4a के प्लेस पे हम इसको लिख दिए। चूँकि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तभी 4a आएगा और ये बाहर में x है प्लस। अब इसको हम ब्रेक करके क्या लाए हैं, 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, इसको हम दो फैक्टर में तोड़ दिए हैं तो ये दो फैक्टर आया हुआ है आपका इक्वल टू 0। ये फर्स्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2a माइनस बी इंटू में x प्लस, फिर इसको भी x के साथ ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a प्लस बी इंटू में x, यानी इस x को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए प्लस लास्ट वाले को एज इट इज रहने देते हैं 2a माइनस बी और 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ये जो आपका बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको हम लोग ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या है 2a माइनस बी इंटू में x, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी इंटू में x और लास्ट वाले को हम एज इट इज रहने देते हैं प्लस 2a माइनस बी इंटू में 2a प्लस बी इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो इन दोनों जगह में x है तो हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में x बचेगा, चूँकि x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा माइनस अंदर में क्या बचा 2a माइनस बी, x कॉमन आ चुका है माइनस। अब देखिए यहाँ 2a प्लस बी 2a प्लस बी दोनों जगह में है तो 2a प्लस बी कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस हो जाएगा यहाँ, क्यों, चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है और ये बच जाएगा आपका 2a माइनस बी, ये कॉमन आ चुका है इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसका मतलब सही बना है तो दोनों ब्रैकेट वाले में से किसी एक को उतार लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम है आपका ब्रैकेट वाला। तो x माइनस 2a माइनस बी, अब ब्रैकेट के बाहर में कौन है, ये x और माइनस 2a प्लस बी 2a प्लस बी इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वेट करके आंसर ले आते हैं, फिर इसको भी 0 के इक्वेट करके आंसर ले आते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं x माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2a माइनस बी, ये पूरा टर्म किस में है, माइनस में है, तो ये पूरा टर्म इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब इसको भी 0 के इक्वेट कर देते हैं तो x माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2a प्लस बी, ये पूरा टर्म जो है माइनस में है, इधर आया तो प्लस में हो गया, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला गया है, 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में x प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जैसा कि हर एक क्वेश्चन में हम लोग करते हैं वैसा ही इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को a स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हम हिंट्स लिख देते हैं, हिंट्स। तो 4 को a स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर
बी स्क्वायर आएगा, ये ना आएगा। तो देखिए जब 4 को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले को पहले एज इट इज रहने देते हैं, 4x स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला एज इट इज़ है, ये माइनस जो है वही रहेगा, यहाँ का साइन चेंज होता नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा और x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर, और x को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर x होगा। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, चूँकि हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। ओके, चूँकि हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं यहाँ। अब 2 को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर से, तो 2b स्क्वायर, और x को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर, और x से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस लास्ट वाले को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, तो इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ये 4x से याद रखिएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर x, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद किए, माइनस, अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, 2b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ 2x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, 2x, चूँकि 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, 2 2 4 x स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन आ चुका है, x भी कॉमन आ चुका है, तो क्या बचेगा, केवल a स्क्वायर बचेगा यहाँ, माइनस। अब हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, b स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, चूँकि b स्क्वायर यहाँ पर भी है, b स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो अंदर में क्या बचेगा, 2 और x बचेगा, 2x माइनस 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 प्लस, बी स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो अंदर में a स्क्वायर बचेगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसका मतलब सही बना है, दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लेते हैं, तो 2x माइनस a स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर में 2x माइनस बी स्क्वायर, 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं, तो 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस a स्क्वायर, इधर आया तो प्लस a स्क्वायर, तो x स्क्वायर सॉरी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और ये 2 नीचे चला आएगा, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं, 2x माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू माइनस में बी स्क्वायर इधर आया तो प्लस में बी स्क्वायर हो गया, तो x इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये 2 कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 48। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में यहाँ पर क्या बोला गया है, 12ab स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ब्रैकेट में इधर ये ब्रैकेट में बंद है और इनटू में x है, माइनस 6ab इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करके आंसर लाना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं, 12ab स्क्वायर माइनस इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर x, हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, चूँकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8b स्क्वायर x, 8b स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8b स्क्वायर x हो जाएगा, और लास्ट वाले को हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं, 6ab इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 12ab स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर x प्लस, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, 8b स्क्वायर x माइनस 6ab इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो इसमें जो है वो 3a और a दोनों में है और x भी दोनों में है, यानी 3ax कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, 4 बचेगा यहाँ, चूँकि 3 4 जा 12, a कॉमन आ चुका है, b कॉमन नहीं आया है तो यहाँ b बचेगा, x क्या है यहाँ स्क्वायर में है तो एक x कॉमन आया है, एक x बचेगा, यानी 4bx अंदर में बचेगा, और माइनस यहाँ 3 बचेगा, चूँकि 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9 आएगा, a स्क्वायर है तो a कॉमन आया है तो एक a बचेगा, x कॉमन आया है ये, यानी ये x एक ही है यहाँ, तो जो कि कॉमन आ चुका है, ये हो गया, प्लस अब हम लोग यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, देखिए ध्यान से,
यहाँ पर हम लोग 2b कॉमन लेंगे, चूँकि b जो है वो दोनों जगह है, a जो है वो दोनों जगह नहीं है, तो अंदर में क्या बचेगा 4, 2 4 जा 8, b स्क्वायर है तो b कॉमन आया है तो एक b बचेगा, x भी बचेगा चूँकि x कॉमन नहीं लिए हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस, अंदर में 3a बचेगा, क्यों 2b को 3a से इंटू करेंगे तो 2 3 जा 6 और b को a से इंटू करेंगे तो ab हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, इसका मतलब सही है, दोनों ब्रैकेट वाले में से किसी एक को उतार लेते हैं। 4bx माइनस 3a और ब्रैकेट के बाहर में 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं। 4bx माइनस 3a इक्वल टू 0, 4bx इक्वल टू माइनस में 3a इधर आया तो प्लस में 3a हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3a और ये 4b नीचे चला आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका एक आंसर 3a/4b। अब क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं। 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0, तो 3ax इज इक्वल टू प्लस में 2b इधर आया तो माइनस में 2b हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस में 2b और ये 3a नीचे चला आएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 49 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पर क्या बोला गया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में हम लोग बंद कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स बंद कर दिए, माइनस अब इसको भी हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे, देखिए बी स्क्वायर दोनों जगह में है तो बी स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है तो एक्स भी कॉमन आएगा, यानी कि बी स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर कॉमन आ चुका है, एक्स स्क्वायर में एक्स कॉमन आ चुका है तो यहाँ एक्स बचेगा, प्लस एक्स कॉमन आ चुका है, बी स्क्वायर भी कॉमन आ चुका है तो यहाँ 1 बचेगा। ओके, माइनस अब हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे तो अंदर में एज इट इज़ ही रह जाएगा ए स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ 1 बचेगा इक्वल टू 0, चूँकि 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये देखिए दोनों ब्रैकेट वाला क्या है, सेम है, दोनों ब्रैकेट वाले में से किसी एक को उतार लेते हैं। ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर में है बी स्क्वायर एक्स माइनस 1, बी स्क्वायर एक्स माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वेट कर देते हैं और आंसर ले आते हैं। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आया तो माइनस में 1 हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस में 1 और ये ए स्क्वायर नीचे चला आएगा, तो ये हो गया आपका एक आंसर। ओके, अब इसको भी 0 के इक्वेट कर देते हैं। तो बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस में 1 इधर आया तो प्लस में 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू 1 और ये बी स्क्वायर नीचे चला आएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 50 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू।